So note this example here. चलिए इसे लिख लें फटाफट, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेट दिस फंक्शन, दिस इज द f of t I have taken here on the time scale. एग्जाम्पल क्या कहता है? स्केच द ग्राफ ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी। चलो भैया इसका ग्राफ बनाना है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम भी दे देता हूं। चलिए ये हमने लिया -2, ये लिया -1, ये हुआ 0, ये लिया +1, ये हो गया 1, ओके, ये हमने लिया है +2, ये हमने लिया -1, ओके। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो स्टेटमेंट बोला है उसको मैं फिर से जस्टिफाई कर दूं आपको। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप चेंजेस, जहां भी स्टेप चेंज होंगे वहां का इंटीग्रेशन क्या होता है? इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि क्या बनेगा? रैंप फंक्शन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? रैंप, ओके, वेयर अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि इसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है डेफिनेटली। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या नोटिस करना है? देखिए अब मैं जो मेथड मैंने बताया था उसके बारे में बात नहीं करूंगा, अब मैं सिंपली जो मैंने फाइनल कंक्लूजन आपको लिखाया है उसके बारे में बात करूंगा, उससे आपको आंसर करूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए आपसे पूछा गया है माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ टी डी टी, यही पूछा गया है, इसका ग्राफ स्केच करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी के अंदर उन पॉइंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करना है जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है। बात समझ में आ गई? यानी कि द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोटिस द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्टेप चेंजेस। कौन कौन से वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है? -2 को देखें अगर हम, तो t इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप चेंज हुआ है। 0 से कहां पहुंच गया स्टेप? +2 पहुंच गया, बिल्कुल सही है। यानी कि मैं यहां पर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं जिसको मैं -2 बोलूंगा, वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। t इक्वल टू -1 पर अगर हम देखें तो स्टेप +2 से कहां पहुंच गया? -1 पहुंच गया। तो t इक्वल टू -1 इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अस, ओके। t इक्वल टू 0 पर अगर हम देखें तो स्टेप की वैल्यू -1 से कहां पहुंच गई है? +1 पहुंच गई है। यानी कि t इक्वल टू 0 भी रिमार्केबल पॉइंट है यहां पर। t इक्वल टू 1 पर अगर हम देखें तो स्टेप की वैल्यू 1 से कहां पहुंच गई है? 0 पहुंच गई है t इक्वल टू 1 पर। तो ये हमारे लिए जो पॉइंट्स ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप चेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सिर्फ स्टेप चेंज हो रहा है तो अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप। अब जब स्लोप का चेंज या स्लोप की वैल्यू आपको पता होती है देन ऑब्वियसली आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके देखिए t इज इक्वल टू -2 आपने देखा यहां पर कितना चेंज हुआ है स्लोप स्टेप में? 0 से +2। चेंज का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है ना? चेंज मतलब क्या है? चेंज चाहे वो स्टेप का चेंज हो चाहे वो स्लोप का चेंज हो तो उसको हम मतलब समझते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। बात समझ में आ गई सभी को? ये मायने हैं चेंज शब्द के, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितनी है इसकी? 2। इनिशियल वैल्यू कितनी है t इक्वल टू -2 पे? 0। तो चेंज कितना हुआ है? +2 का। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके इंटीग्रेशन में स्लोप भी चेंज होगा 0 से +2, क्योंकि ये t इक्वल टू -2 पर स्टेप चेंज हुआ है 0 से +2, ओके। t इक्वल टू -1 की बात करते हैं तो t इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप +2 से सीधा पहुंच गया -1 पर। चेंज कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? -1। इनिशियल कितना है? 2। चेंज कितना हुआ? -1 -2 यानी कि -3 का चेंज हुआ है। तो स्लोप में भी दोस्तों कितना चेंज होगा? स्लोप में भी चेंज होगा कितना? -3 का। जितना यहां पर चेंज उतना यहां पर चेंज होगा। तो -3 का स्लोप चेंज होगा यानी कि +2 है इसका इनिशियल। फाइनल कितना होगा जब चेंज -3 है? तो -3 इज इक्वल टू
हमें निकालना है फाइनल, है ना। फाइनल इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल प्लस चेंज। यहां से ऐसा बोल सकता हूं मैं कि फाइनल इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल प्लस चेंज। तो इनिशियल कितना है +2, चेंज कितने का होगा -3 का, +2 -3 यानी कि -1। फाइनल स्लोप कितना होगा दोस्तों, -1। -1 इज द फाइनल स्लोप है। तो ये देखें t इक्वल टू 0 तक स्लोप कितना आएगा, -1। क्लियर हो गई सब बात सभी को, ओके। t इज इक्वल टू 0 पर इसका स्लोप कितना हो गया है, -1। अब -1 स्लोप से ये डिक्रीज होगा। अब देखें यहां पर अगर हम वैल्यू जानना चाहें, देखो यहां पर ये कितना है, -2 से 1 यानी कि 1 चेंज हुआ है, +1। स्लोप कितना है, +2। तो वही फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये हो गया स्लोप यानी कि m। तो m की वैल्यू मालूम है आपको, y2 - y1 जानना है। तो ये 0 से कितना हो गया होगा, 2, यानी कि मैग्नीट्यूड यहां पर कितना होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, +2 होगा मैग्नीट्यूड। अब ये स्लोप कितना हो चुका है इसका, -1। -1 स्लोप हो चुका है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो -1 से यहां पर पहुंचा 0 पर। क्लियर। अब t इज इक्वल टू, ये हुआ इतना। अब t इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर, अब ये t इज इक्वल टू 0 पर आ गया है। t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू जो होगी, देखिए कितनी होगी, ये 0 नहीं होगी, t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू ऑब्वियसली देखें कितनी होगी, देखें -1 से +1 जा रहा है, मैग्नीट्यूड ये है 2। तो ये एक मिनट, लेट मी प्लॉट इट ओवर हियर। दिस इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट वेयर y2 is 0, y1 is what, 2 divided by x2 is, we want to, not it's y2, ये हो गया आपका y अपॉन -2 डिवाइडेड बाय x2 इज व्हाट, 0 माइनस x1 इज -1 यानी +1 इक्वल टू व्हाट, -1। तो ये इधर गया -1, तो y इक्वल टू हो गया -1 +2 यानी कि +1। तो यहां पर आएगा जी +1 पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसकी बात कर रहा था मैं, ये होगा +1 पर। इस तरह से, क्योंकि इसका स्लोप कितना है, -1 है। तो y इक्वल टू +1 पर कुछ नहीं, ये स्लोप आपको पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, स्लोप हमें पता है। स्लोप कैसे पता लगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस चेंज से। अब t इक्वल टू 0 को नोटिस करते हैं। t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप की वैल्यू -1 से +1 हो गई। चेंज कितना हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 1, इनिशियल कितना है -1, तो 1 माइनस -1 कितना हुआ, +2। चेंज कितना हुआ, +2 का। इनिशियल कितना है, -1। देखें फाइनल कितना आएगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल यानी कि -1 प्लस चेंज यानी कि +2 कितना आएगा, +1 इज अ फाइनल स्लोप। t इक्वल टू 0 के ऑनवर्ड्स फाइनल स्लोप कितना हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहां पर स्लोप कितना आया है, +1। अब t इक्वल टू 1 जो है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप की वैल्यू 1 से कितनी हो गई है, 0, यानी कि स्टेप की वैल्यू हो गई है 1 से 0। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि जो स्लोप है वो भी कितना हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा। जितना चेंज यहां पर हुआ है, अब ये स्लोप पहले से कितना था, 1 था, अब 0 हो जाएगा यहां पर। तो 1 से स्लोप कितना हो गया, 0, इस तरह से। तो ये यहां पर जनरेट हुआ इसका इंटीग्रेशन, फंक्शन इंटीग्रेशन। क्लियर है सभी को, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको हुआ है तो लेट मी एक्सप्लेन इट इन वेरी ब्रीफ वे वंस अगेन। देखिएगा, सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया गया था f ऑफ t के अंदर आपको वो पॉइंट्स ऑफ टाइम नोटिस करने हैं जहां जहां पर स्टेप में चेंज हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं अमाउंट ऑफ चेंज इन द फंक्शन, अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप इन द गिवन फंक्शन बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप इन द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन के अंदर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उतना ही स्लोप चेंज हो जाएगा। अब बाकी इसके बाद क्या बच गया, मैथमेटिक्स बच गया। आफ्टर ऑल ये भी मैथमेटिक्स है, बट
अल्टीमेटली क्या बच गया, बेसिक कैलकुलेशन बच गई। की पॉइंट हमें समझ में आ गया है कि हमें सबसे पहले स्टेप चेंजेस को नोटिस करना है, कहां कहां पर स्टेप में चेंज हुए हैं, और जितना स्टेप में चेंज हुआ है उतना ही स्लोप चेंज करना है। सिंपल सी बात है। देखिएगा जरा, आपने बोला -2 पर स्टेप 0 से +2 हो गया है, तो स्लोप भी 0 से +2 हुआ। t इक्वल टू -1 पर स्टेप 2 से -1 हो गया है, तो स्लोप भी कितना हुआ, 2 से -1 हुआ है। क्लियर है। t इक्वल टू 0 पर स्टेप -1 से +1 हो गया, तो देखो स्लोप भी -1 से +1 हो गया है। t इक्वल टू 1 पर स्टेप की वैल्यू 1 से 0 हो गई है, तो स्लोप की वैल्यू भी 1 से 0 हो गई है। तो वॉट एवर चेंज इन द step in the given function becomes change in the slope in the integration of a given function। क्लियर है ये बात सभी को। तो ये फंक्शन हमने यहां पर सिंपली इसे इंटीग्रेट किया। ओके अभी हम बात कर रहे थे किसकी, सिग्नल हैविंग ओनली स्टेप चेंजेस, जिसके इंटीग्रेशन को किस तरह से लिखा जाता है। तो ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। समझ में आया होगा सभी को, ये एग्जांपल क्लियरली समझ में आया होगा। ओके जस्ट आपको क्या नोटिस करना, अब फिर बाकी जैसे चेंज इक्वल टू लिख रहे हैं, फाइनल इक्वल टू इनिशियल प्लस कांस्टेंट लिख रहे हैं, इनिशियल प्लस चेंज लिख रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। बाकी यहां पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई बहुत नई चीज नहीं है। देखिए मैंने लिखा y इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया था, सपोज f इक्वल टू व्हाट आई हैव टेकन हियर m। ओके अब मैंने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जैसे हम लिखते हैं ना, कोई फंक्शन इंटीग्रेशन करते हैं mx प्लस कांस्टेंट, तो mx प्लस कांस्टेंट, तो जो अमाउंट ऑफ कांस्टेंट है यहां पर, वही अमाउंट ऑफ क्या है, स्लोप है। यहां पर इस भाषा में क्या बोलते हैं, स्लोप, और यहां पर क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट। ओके इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, वही चीज स्लोप बन जाती है। तो वही हम यहां पर कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप इन द इंटीग्रेशन। ओके चलिए अब ये बात हो गई। अब बात आगे हम करते हैं इंपल्सेस के बारे में, यानी कि जब हमें इंपल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करना हो, देन व्हाट वी हैव टू डू। लेट्स सी, सपोज एक इंपल्स सिग्नल मैंने कंसीडर किया, दिस इज आवर स्केल, ये है इंपल्स सिग्नल डेल टी, देखिएगा ये है हमारा इंपल्स सिग्नल डेल टी, जिसकी वैल्यू एज वी ऑल नो वेरी वेल, डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर t इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर ऑल अदर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम एक्सेप्ट t इक्वल टू 0। ओके अब अगर हम इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि चलिए स्केच करते हैं माइनस इनफाइनाइट से t डेल टी डी टी को। चलिए ये हमने कंसिडर किया, सपोज इफ आई एम कंसिडरिंग माइनस इनफाइनाइट टू t डेल टी डी टी, तो इसमें t की वैल्यू वंस अगेन, देखिए कॉन्सेप्ट वही है ना, पूरा फिलॉसफी वही है जो हमने वहां पे डिस्कस किया था स्टेप सिग्नल के अंदर, है ना, वही कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्टली वही है ना, माइनस इनफाइनाइट टू t डेल टी डी टी। अब मैं आपसे बोलूं कि t की वैल्यू लेस देन 0 ले लो, और आप यहां पर माइनस इनफाइनाइट टू 0 इमीडिएटली बिफोर बोल दें, 0 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इमीडिएटली बिफोर, है ना, डेल टी डी टी करें, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें इसका वैल्यू आएगा एरिया इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को हमने जनरलाइज्ड किया था with the help of any rectangular pulse whose width is tending to 0 and height is tending to infinity with area 1, है ना, ये हमने कंक्लूड किया था। तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू सब कुछ t इक्वल टू 0 पर है, तो t इक्वल टू 0 से पहले इसमें क्या है, सब कुछ 0 है। अब हम t इक्वल टू 0 से आगे बढ़े, अगर t आपने लिया 0 इमीडिएटली आफ्टर, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर t इक्वल टू 0, तो माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस डेल टी डी टी, तो इसमें आपको मिलेगी एरिया की वैल्यू 1। थोड़ा सा समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा रेक्टेंगल कंसीडर करूं जिसकी विड्थ बहुत कम है
हाइट बहुत ज्यादा है, ओके, अगर ऐसा कोई रेक्टेंगल है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं उसका एरिया 1 होगा? अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया इक्वल टू व्हाट? विड्थ इनटू हाइट, ये होगा ना, ओके। अब मैंने आपसे बोला कि विड्थ जो है इसकी 10 टू द पावर 10 है, सपोज ऐसे बोल दिया मैंने, ओके, और इसकी हाइट है वो बहुत कम है, वो 10 टू पावर -10 है, तो एरिया कितना आएगा? 1। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी विड्थ बहुत जीरो है या टेंडिंग टू जीरो है, अबाउट टू जीरो है, एंड हाइट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट्स एरिया विल बी 1 इफ बोथ आर इन द इक्वल प्रोपोर्शन। तो यही बात हम यहां पर कंक्लूड करते हैं, देखें जरा। तो माइनस इंफाइनाइट से लेके 0 प्लस यानी कि इमीडिएटली आफ्टर तक इसका एरिया हो चुका है 1। अब मैं t की वैल्यू 0 प्लस की बात नहीं है, t की वैल्यू अगर मैं यहां से ग्रेटर देन 0 कुछ भी कंसिडर करूं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस इमीडिएटली आफ्टर 0 कुछ भी कंसिडर करूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस del t dt इज इक्वल टू 1? यानी कि इसी बात को क्या मुझे ऐसे बोल देना चाहिए कि माइनस इंफाइनाइट टू t del t dt, इसकी बात कर रहे हैं हम, ओके। तो इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0, क्लियर, एंड इट्स एरिया इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 प्लस। क्या ये बोलना सही है? बिल्कुल सही है, और यही तो डेफिनेशन है किसकी? यूनिट स्टेप सिग्नल की। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज यूटी, विच मींस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस माइनस इंफाइनाइट टू t del t dt इज यूटी? यस आई कैन से। ध्यान दें, जिनको ये बात समझ में आ गई है बहुत अच्छा है, नहीं आई है तो दोबारा मैंने जो पूरा डिस्कशन किया उसको आप सुने, फिर भी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखें, आप इसको फॉर द टाइम बीइंग याद रखें, ओके। ये आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू t del t dt इज इक्वल टू ut। अब आपसे कोई पूछे यहां से t क्या हो सकता है? यहां पर t कुड बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इंफिनिटी, ओके। t क्या हो सकता है दोस्तों? यहां पर एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। हम यहां पर t की वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ओके। तो माइनस इंफाइनाइट टू t del t dt व्हाट वी हैव टेकन, दिस इज सिंपली u ऑफ t, क्लियर है? जब हमने t की वैल्यू को स्पेसिफाई किया, ओके, उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो ऑब्टेन हो जाएगी, सिंपल है, ओके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि t इज लेस देन 0, then what will be the integration value? That will be 0, simple. अब मैं बोलूं t is equal to 1, then what's the value? It's a 1. यानी कि दोस्तों अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को समय रेखा पर प्रदर्शित करता हूं तो किस तरह से दिखेगा, देखें जरा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 के बाद इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू हमेशा ही 1 है? t इक्वल टू 0 के बाद इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू हमेशा ही क्या है? 1 है, और ये तो वही है, कौन? ut, यूनिट स्टेप सिग्नल, ओके। अब यहीं से हम एक और कॉन्सेप्ट को जोड़ सकते हैं, जरा ध्यान से सुना मेरी बात। अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया? इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स सिग्नल इज स्टेप सिग्नल। क्या बोला हमने? हमने बोला कंक्लूजन में एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूंगा, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। हमने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज स्टेप, ओके। ये बात समझ में आ गई हमको। इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स क्या होगा? स्टेप फंक्शन होगा, क्लियर। अब मान लीजिए यहां पर मैं इस del t इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने बोला t इक्वल टू 0, 0 t इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर हम बोला एरिया इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यहां पर कंसिडर कर लिया था बाय डिफॉल्ट यूनिट इंपल्स। दोस्तों ध्यान देंगे, यूनिट इंपल्स, जब हम यूनिट इंपल्स कंसिडर करते हैं तो यहां पर आता है एरिया 1। अब अगर मान लीजिए इन द प्लेस ऑफ यूनिट इंपल्स इफ आई एम कंसिडरिंग इंपल्स सिग्नल, इफ
if impulse signal with area equal to capital A is considered, अगर ऐसा कंसिडर किया जाए तो क्या होगा? एक मिनट, so in this condition step changes will obtain definitely. यहां पर भी एरिया क्या होगा, सॉरी जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, स्टेप आएगा. सो स्टेप यहां पर ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल इज इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल इज step with the value capital A. So let's make it little bit more clear to you. देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई इंपल्स यहां पर अज्यूम किया जिसका एरिया हमने डिफाइन किया, सपोज del T with area A. Okay, this is area equal to A, जिसको हम मोर करेक्टली लिख देते हैं ए डेल टी. ए डेल टी, ओके. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेटली, तो हम ये बोल सकते हैं कि t लेस देन 0 पर इसका एरिया वैल्यू आएगा कितना, 0. अब t जैसे आप इक्वल टू 0 या 0 के ऑनवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, 0 प्लस से ग्रेटर एंड इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया आएगा दोस्तों वो आएगा कैपिटल ए. मतलब अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को प्लॉट करूं यहां पर, तो हम ये बोल सकते हैं बहुत आसानी से कि इट्स इंटीग्रेशन वैल्यू विल बी written like this. Capital A is the value here and this time it is AUT. Okay. अभी हमने ये जस्टिफाई किया फॉर t इज इक्वल टू 0 फंक्शन, है ना. t इज इक्वल टू 0 के लिए हमने इस चीज को वेरीफाई किया. अगर मान लीजिए हम इसी को t इज इक्वल टू 0 के अलावा, जैसे मान लीजिए मैं अगर कंसिडर करूं यहां पर शिफ्टेड फॉर्म ऑफ इंपल्स, सपोज दैट आपने बोला कि यहां पर हमने एक इंपल्स कंसिडर किया एट t इक्वल टू एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सपोज आपने लिया t इज इक्वल टू स्मॉल a. सो दिस इज आई एम सेइंग जस्ट del of t minus a. This is what? Del of t minus a. And in fact I have taken capital A del of t minus a, the impulse with the area a del t minus a, जो कि t इक्वल टू a पर है. अब मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं, सपोज मैंने ऐसे बोला कि ये फंक्शन है f of t. सपोज मैंने आपसे बोला कि दिस इज फंक्शन f of t, और हम इसका इंटीग्रेशन अगर कैलकुलेट करना चाहें, so exactly what it will be, minus infinite to t f t dt. तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि t लेस देन a, क्योंकि यहां पर जो इंपल्स है वो t इक्वल टू 0 के अबाउट ही है डेफिनेटली. तो t लेस देन a पर क्या होगा दोस्तों, t लेस देन a पर इसका जो एरिया है वो आएगा 0. अब हम बात करें t ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस, इमीडिएटली आफ्टर जिसको बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो आएगा कैपिटल A. यानी कि क्या ऐसा बोला जा सकता है कि अब इसका जो इंटीग्रेशन हम प्लॉट करें, तो दैट इंटीग्रेशन विल बी स्टेप चेंज एट t इक्वल टू a इटसेल्फ विथ वैल्यू ऑफ स्टेप कैपिटल A. ये होगा, दिस इज अ मोर जनरल फॉर्म. यानी कि अब हम बात करेंगे उस पॉइंट, अपने जो कंक्लूजन है उसको कंप्लीट करने की. देखिए क्या कंक्लूजन मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज स्टेप वेयर एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट
किसी भी इंस्टेंट पर इंपल्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट becomes amount of change in step at the same instant. जैसे कि हमने यहां पर देखा t इज इक्वल टू ए पर, t इक्वल टू स्मॉल a पर एरिया ऑफ इंपल्स कितना है, कैपिटल A. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू स्मॉल a पर स्टेप में चेंज हुआ कैपिटल A. क्लियर है? अब मैं आपसे कुछ ऐसा सिग्नल कंसीडर करूं, ये यहां तक हमने समझा, ये पॉइंट समझ में आया सभी को? ओके, चलिए अब मैं इसी को थोड़ा सा और जस्टिफाई करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. ओके, अनदर एग्जांपल की बात हम कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक सिग्नल f ऑफ टी यहां पर लिया, ठीक है. अब जो f ऑफ टी मैं कंसीडर कर रहा हूं, वहां पर मैंने एक इंपल्स लिया इस तरह से, और एक यहां पर इंपल्स ले लिया. ये इसको मैंने लिया सपोज -2 पर, इसको मैंने ले लिया +2 पर. क्लियर है? इसका इंपल्स एरिया मैंने रखा सपोज +4, इसका इंपल्स एरिया लिखा -4. ये लिखने का तरीका होता है, ऐसे लिख देते हैं यहां पर 4 -4. तो इसका मतलब यही है ना. तो ये फंक्शन हमने लिया, इसका नाम रखा हमने ft, और ये है del t आपका. ये एरोज इस तरह से दिखाते हैं लाइन आपको, है ना. तो ये हो गया इंपल्स ऑफ द एरिया 4 विच इज एट t इक्वल टू -2, एंड दिस इज ऑल्सो द इंपल्स एट द एरिया -4 विच इज एट t इक्वल टू 2. और मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब आप इसमें इसका इंटीग्रेशन प्लॉट कीजिएगा. लेट्स सी हाउ इट्स इंटीग्रेशन विल बी प्लॉटेड. फंक्शन इंटीग्रेशन, लेट्स सी, -∞ to t f of t dt. ये अगर मुझे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट होगा देखें जरा. t is equal to -2 is the point of time where area of impulse is how much, +4. so in the integration क्या बोला था हमने, इंपल्स का इंटीग्रेशन स्टेप बनता है जहां पर इंपल्स का एरिया ऑफ इंपल्स एट एनी इंस्टेंट बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप एट द सेम इंस्टेंट. यानी कि इससे पहले कोई इंपल्स इसमें है क्या? नहीं है. यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि इससे पहले इसका स्टेप वैल्यू था 0. अब t इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम, -2 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्टेप में चेंज होना चाहिए कितना, +4 का. t इक्वल टू -2 पर कितना स्टेप चेंज होगा, +4 का. और t इक्वल टू +2 को अगर हम देखें तो एरिया ऑफ इंपल्स कितना है, -4. अब ये चेंज कितना होगा, चेंज का मतलब आप जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, चेंज प्लस इनिशियल. इनिशियल कितना है 4. t इक्वल टू, अगर मैं 2 के अबाउट देखता हूं इस चीज को, तो t इक्वल टू 2 के लिए हम देखें तो यहां पर इनिशियल कितना है, 4 है. इनिशियल कितना है, 4 है. एरिया में कितना चेंज हुआ है, इंपल्स के एरिया में -4 का. तो चेंज इज -4, दिस इज +4, तो स्टेप बिकम्स +4. गॉट इट? स्टेप की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, +4. दिस इज क्लियर है. और ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ t. यानी कि हमने क्या नोटिस किया इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स इज व्हाट, स्टेप where area of impulse at any instant becomes amount of change in the step at the same instant of time. Got it? चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स.